हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की फार्मेसी। दोस्तों, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की जो है HAP उसका चैप्टर नंबर 13 है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आता है क्वेश्चन जो कि होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्या आता है दोस्तों? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर मतलब प्रत्येक वर्ष ये पूछा जाता है। 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो होता है ये वर्क करता है। ये जो दोस्तों हम बात करें इसके जो बैकग्राउंड की, ये यूरिनरी सिस्टम जो होता है किडनी में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये वर्क करता है एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, अभी वर्क किस प्रकार से करता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एंजियोटेंसिन होता है ये हमारा आता है, ये आता है लीवर से। ठीक है, एक तरीके से ये पहले था, इसका कोई वर्क नहीं था, ये कुछ भी काम नहीं कर पाता था। इसके द्वारा फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब हमें एक टीम और बनानी चाहिए। अगर ये काम नहीं कर पा रहा तो क्या किया, किडनी ने कहा हमारे पास क्या है, रेनिन, जो कि किडनी से आता है। ठीक है, किडनी ने कहा हमारे पास भाई साहब रेनिन है, आप रेनिन ले लीजिएगा, ये एंजियोटेंसिन है। ठीक है, एंजियोटेंसिन और रेनिन ने मिलकर क्या किया, एक टीम बनाई जिसका नाम क्या रखा, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, अब जब एंजियोटेंसिन 1 ने क्या किया, जब इनके पास उतनी वर्क मतलब काम करने की प्रक्रिया उतनी थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ACE को साथ में मिलाया। किसको मिलाया दोस्तों, ACE। ACE का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या किया दोस्तों, एंजियोटेंसिन 1 ने जो टीम बनाई थी, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। जो एंजियोटेंसिन था जो लीवर के द्वारा था उसने, और इसके बाद किडनी ने क्या किया, रेनिन को दिया। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक एंजियोटेंसिन 1 की टीम बनाई। टीम बनाने का काम क्या हुआ, जब इनके पास इतने वर्क करने की क्षमता रही नहीं तो इन्होंने क्या किया, ACE को भी साथ में मिलाया। ACE को साथ में मिलाया तो इन्होंने क्या किया, इसमें ACE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर बार पूछ लेते हैं इसको, कई बार तो इसको पूछ लिया, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल नेम बताइएगा, तो ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने तीनों मिले तो इन्होंने क्या किया, अब भाई हम नाम तो अपना चेंज नहीं कर सकते, जैसे महिंद्रा है, अब वो महिंद्रा का लोगो ही चेंज कर सकती है, ना कि नाम चेंज करेगी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 था तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो टीम थी उसका नाम क्या रखा, एंजियोटेंसिन 2। ये दोस्तों ये याद रखिएगा कि मिलकर किस किस से बनेंगे। पहला क्या होगा, लिवर, लिवर से क्या मिला, एंजियोटेंसिन। इसके बाद क्या हुआ, किडनी से आया रेनिन, रेनिन दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद क्या बना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एक टीम बनाई। इसके बाद क्या हुआ, ACE मिली, तो इसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिला। इसके बाद क्या किया, दूसरी टीम इन्होंने तैयार कर दी। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, अब यहाँ पर इसका खेल शुरू होता है, काम इसका एंजियोटेंसिन 2 का है, जो कि आप अब ये कार्य करती है बॉडी में। किस प्रकार से करती है, ऐसे जहां पर आपको दोस्तों प्लस का चिन्ह निशान मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये इंक्रीजिंग मतलब बढ़ा रहा है कोई चीज। ठीक है, अब ये क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ADH का होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात होती है। एंटी डायरेटिक होता है एक होता है डायरेटिक। एंटी डायरेटिक क्या होता है, एंटी डायरेटिक होता है कि जो यूरिन फ्लो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए यूज होता है। और डायरेटिक क्या होता है, जो कि जो यूरिन फ्लो कम है उसको बढ़ाने का काम करता है। एक तरीके से एग्जाम्पल में हाइपरटेंशन को ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग यूज होती है, ड्यूरेटिक। यहाँ पर एंटी ड्यूरेटिक लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो वाटर ज़्यादा मान लीजिएगा, जो यूरिन है, यूरिन का फ्लो ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद ये क्या किया, सिक्रेशन किया इन्होंने, ठीक है। जहाँ पर यूरिन फ्लो ज़्यादा सिक्रेशन किया। यहाँ पर जो बार बार, अब जैसे मान लीजिएगा यूरिन का फ्लो ज़्यादा है तो क्या करेगी बॉडी में, नॉर्मल सी बात है, बॉडी जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। जब पानी की ज़्यादा मात्रा निकलेगी, मान लीजिए हमने पानी पिया, वो बाहरी सिक्रेशन हो रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो वाटर में जब उसके अणु मिल नहीं रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, वाटर जो हमारा वो जब पानी में ब्लड में जाएगा नहीं तो वो नॉर्मल सी बात है नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वाटर एक बार अब्जॉर्ब किया है तो क्या किया, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो वाटर एक बार अब्जॉर्ब हो चुका है उसको दोबारा से अब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ ये थर्स्ट मतलब प्यास को बढ़ा देते हैं। इसके वाटर अब्जॉर्ब किया, इसके बाद फिर दोबारा फिर से रीअब्जॉर्ब किया और प्यास को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से जल्दी जो वाटर की मात्रा है वो कम कंट्रोल की जा सके। ये करता है एडीएच का काम। ये आता है किसके अंतर्गत है दोस्तों, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद इसी का ये दोनों सेमी टाइम पर क्रियाएं करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये दोनों ही क्रियाएं करता है, दो क्रियाएं करता है। पहली क्या होती है एडीएच, दूसरी क्या होता है एल्डोस्टेरोन। ये दोस्तों याद रखने वाली बातें होती हैं, जो कि ये पहली दो क्रियाएं एक साथ में मिलकर करता है। पहला कौन सा एडीएच और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्लस का काम होता है। अब मान लीजिएगा हमने वाटर को एब्जॉर्ब किया है तो अभी ऐसा तो है ना कि उसमें से जो हमारे कैल्शियम सोडियम मिला है और क्लोरीन मिला है, उसको अगर मान लीजिएगा है बॉडी में, अगर वो भी निकल जाएगा तो क्या फायदा है फिर, ठीक है। इसके लिए रीअब्जॉर्प्शन करने का क्या फायदा हुआ, तो क्या कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है सिक्रेशन। पहली बात तो इसको सिक्रेट करना, जो कि लाने का काम करता है, अब्जॉर्ब हुआ उसको स्टॉक करना। और एनहेंस का काम क्या आता है ना, इस सोडियम और क्लोरीन को अपने पास रोक लेता है और वाटर को रिटेंशन करता है, मतलब इसको बार बार प्रक्रिया करवाता रहता है, बार बार प्रक्रिया करवाता रहता है साथ ही साथ, ठीक है। एंजियोटेंसिन का ये हुआ पहला, क्या एडीएच, एडीएच से क्या हुआ सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन के बाद क्या हुआ वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो कि थर्ड से मतलब प्यास बढ़ती है तो इसी इसके साथ ही ये काम करता है। साथ ही क्या करता है, एल्डोस्टेरोन होता है, उसका सिक्रेशन किया उसने, सिक्रेशन के बाद इनहेंस हुआ, जो सोडियम होता है क्लोरीन और वाटर को रिटेंशन का मतलब बार बार वही प्रक्रिया दोहराते रहना, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर क्या होता है वैसोस्ट्रक्शन, वैसो कंट्रक्शन। जहां पर आपको वैसो आपको शब्द लिखे तो यहाँ से आप समझ जाना वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है दोस्तों नर्व, ठीक है। वेसल्स का काम होता है नर्व, मतलब एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं वेसल्स का काम होता है क्या, नर्व। ये क्या करता है, जब ये हमारा वाटर हुआ तो वेसल्स में जाएगा, नसों में जाएगा, नसों से क्या होगा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है दोस्तों। इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसी वीडियो का आप अगर एक बार और ध्यान से अगर इसे एक बार में समझ लिया तो ये दोस्तों आपके बारे में बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया, इसको डिफाइन किया है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो एक बार और इसको रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।